अभी हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, मैंने माइक्रो प्रोसेसर में पीएचडी नहीं किया हुआ है, ये सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, लाइक मिड सेम क्वालिफाई हो जाए, दैट्स इट। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर कुछ गलत बोला मैंने या कुछ कहीं पे कुछ मिस्टेक वगैरह करी तो वो प्लीज़ कमेंट्स में बोल देना। एंड उसके बाद फिर यू नो ठीक है, एनीवेज लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर। इसकी हम लोग क्या लेते हैं, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इट्स अ मल्टीपर्पज़ programmable clock driven register based. I'll explain these terms one by one. Electronic device. सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्लॉक ड्रिवन क्या होता है। ठीक है, बेसिकली क्लॉक ड्रिवन होता है अगर हमारे पास एक सिग्नल है, ठीक है, दिस इज अ सिग्नल एंड इसको ये टाइम टी कंट्रोल करेगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज व्हाट क्लॉक ड्रिवन मीन्स। रजिस्टर बेस्ड, रजिस्टर इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ मेमोरी, ये टेम्पोररी मेमोरी होती है। दूसरा, इट्स अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ठीक है, तो इट्स अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामेबल क्लॉक ड्रिवन रजिस्टर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। प्रोग्रामेबल तो पता ही है, जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ इसके काफ़ी ज़्यादा पर्पस होते हैं। ठीक है, दैट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड बाइनरी डाटा data whatever, and processes the data uh, to give out data slash instructions to give out results. ठीक है, सो वी आर डन विद दी डेफिनेशन। अब उसके बाद हम लोग बनाते हैं माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे मैं बनाऊंगा ब्लॉक डायग्राम, सिंपल बहुत बेसिक ब्लॉक डायग्राम बनाऊंगा इसकी। ये हो गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर। इसकी इंटरेक्शन होती है विद मेमोरी। ठीक है, तो इस पर मैं हम लोग यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, नोट एज एन, इसको इस चीज़ को याद रखना है, जो माइक्रो प्रोसेसर है डजेंट हैव इंटरनल मेमोरी। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर की अपनी इंटरनल मेमोरी कोई नहीं होती है, इसकी इंटरेक्शन होती है विद एक्सटर्नल मेमोरी। उसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पे दो डिवाइसेस जो कॉमन सेंस वाले डिवाइस है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, लेट मी जस्ट क्लोज दी वाईफाई। ठीक है, ताकि हमारी बैटरी बच जाए। इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, मेमोरी इंटरेक्शन टू वे होगा एंड इनपुट ओके, मेमोरी इंटरेक्शन टू वे होगा और इनपुट इंटरेक्शन वन वे, आउटपुट इंटरेक्शन दिस वे। एक काफ़ी अच्छा सवाल आ जाता है अक्सर इसमें, शो CPU एज माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, CPU को बताओ माइक्रो प्रोसेसर कैसे है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, CPU में क्या क्या होता है, ALU, ठीक है, एंड CU। ALU हम लोगों ने ये दो तीन चीज़ें हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हुई है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है ये हमारा बन जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, CPU में बेसिकली तीन चीज़ें होती है, ALU, CU एंड तीसरी हम लोगों ने पढ़ी थी बचपन में, मेमोरी, 5th 6th क्लास में पढ़ी हुई थी। ठीक है, 3 पार्ट्स ऑफ CPU, ALU, CU एंड मेमोरी। ठीक है, तो इसमें जो ALU एंड CU होता है ये हमारा बन जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। और माइक्रो प्रोसेसर की इंटरेक्शन जो हम लोगों ने पहले पढ़ी विद मेमोरी, एंड उसके बाद यहाँ से इनपुट एंड फिर आउटपुट। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं हम लोग। निबल क्या होता है, 4 बिट्स निबल। उसके बाद बाइट, बाइट क्या होता है, 8 बिट्स। और उसके बाद वर्ड, वर्ड क्या होता है, 16 बिट्स। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर।
सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें, जो पहली डिफरेंस है, जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें होता है ALU प्लस कंट्रोल यूनिट प्लस रजिस्टर्स। ठीक है, जो रजिस्टर मैंने पहले ही बोला, रजिस्टर क्या होता है, टेम्परेरी मेमोरी। इट्स मतलब रजिस्टर को हम लोग सुन सकते हैं एज व्हाट यू कॉल सेल टाइप, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी होता है ना सेल। ठीक है, तो रजिस्टर इज अ स्मॉल मेमोरी कंपार्टमेंट, ठीक है, जो माइक्रो प्रोसेसर में होता है। माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये स्टोर करती है बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं कहेंगे, मतलब स्मॉल मेमोरी टाइप स्टोर करती है। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 1+1 किया, ठीक है, 1+1 कितना आएगा, मेरे पास 2 आएगा, 1 0। ठीक है, बाइनरी 1, ठीक है, मैं बाइनरी टर्म्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, 1+1 आएगा मेरे को 1 0। ठीक है, तो ये हमारा एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ये हमारा ये सारा आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा एक्यूमुलेटर नाम के रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। ये हमारा बेसिकली फ्लैग नाम के रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, कैरी नाम के, फ्लैग नाम के रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर रजिस्टर्स होते हैं, स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, हाई स्पीड मेमोरी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये हो गया ALU CO रजिस्टर्स। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें यही सारी चीज़ें होती है, जो ALU CO एंड रजिस्टर्स है, प्लस इसमें होता है पेरिफेरल डिवाइसेस एंड टाइमर। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह इसमें होते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग इसका देखते हैं, हाई कॉस्ट होता है, इसका हमारा लो कॉस्ट होता है। इसका हमारा लो स्पीड होती है, इसकी हमारी हाई स्पीड होती है। ठीक है, ये जो होता है हमारा, ये जनरल पर्पस होता है, ये हमारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ये हम लोग इसको सोच सकते हैं बेसिकली, इट्स मोर लाइक, जो ये हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग चाहे कीबोर्ड लगाए, चाहे माउस लगाए, चाहे लाइक प्ले स्टेशन का कंट्रोलर लगाए, ठीक है, इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में। तो इसीलिए हम लोग इसको जनरल पर्पस बना सकते हैं, लाइक इट्स अ जनरल पर्पस डिवाइस। जनरल पर्पस डिवाइस मतलब इसमें कुछ भी मैं अटैच कर सकता हूँ, आउटपुट में कुछ भी अटैच कर सकता हूँ। ऑन दी अदर हैंड जो मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर होता है ना, वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रो कंट्रोलर मैंने बनाया जिसमें सिर्फ माउस अटैच कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह माइक्रो कंट्रोलर बनाया, ये इट्स जस्ट एग्जाम्पल, वेग एग्जाम्पल, काफ़ी ज़्यादा वेग एग्जाम्पल है ये। ठीक है, असली में क्या होता है आई डोंट नो, मैंने PhD नहीं किया हुआ है माइक्रो प्रोसेसर में, मैं जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह जो माइक्रो कंट्रोलर जो होता है उसमें कीबोर्ड सिर्फ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, या अटैच करके ही होता है, लाइक मैन्युफैक्चरर वहाँ से ही देता है। बट जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इसमें जो हमारे पास जो चिप आ जाती है, हमारे हाथ में आ जाती है, वी कैन अटैच एनीथिंग टू दिस। ठीक है, ये क्या कहते हैं, जनरल पर्पस ये होता है, डिवाइस होता है। उसके बाद हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में आएगा 8085, और इसकी एग्जाम्पल में आएगा हमारे पास 8087। ठीक है, एक और टर्म पढ़ते हैं लास्ट का, दैट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, डिवाइस in which microprocessor or microcontroller is used for only one program and प्रेफरेबली हम लोग माइक्रो कंट्रोलर ही इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, प्रेफरेंस, FER, प्रेफरेंस। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स में कुछ थैंक यू वगैरह लिख लेना।